हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 498A का केस होते ही अगर आपसे कोई भी दरोगा, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी ऑफिसर या कोई अधिवक्ता 1,50,000 की डिमांड करता हो, 20-30 हज़ार की डिमांड करता हो, तो आप समझ जाएं कि आप अपने केस में पैसे की बर्बादी करना स्टार्ट कर दिए हैं। कहने का ये मतलब, मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का, किसी पुलिसकर्मी का, किसी अधिवक्ता महोदय का, अधिवक्ता बंधु का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, उन पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। सवाल ये है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या कम जागरूक लोग हैं या बहुत जागरूक लोग हैं, बात उनकी नहीं है। बात यह है कि किसको कब किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ कि अगर कोई मान लेते कोई पुलिसकर्मी है, 498A 323 504 506 406 IPC व 3/4 DP एक्ट या इन्हीं तरह की और धाराएं 377 354 इस तरह की कोई धाराएं अगर आपकी FIR में लग गई हो, दुनिया भर के लोगों का नाम लग गया हो, 8 लोग 10 लोगों की नाम पे FIR हो गई हो, तो लोग, घर के लोग वही हैरान परेशान होते हैं किस तरह से इसमें से मेरा नाम कट जाए, किस तरह से और लोगों की धाराएं जो और लोगों पे हैं, हीनियस क्राइम लगाया गया है, फर्जी केस लगाया गया है, ये धाराएं कैसे हटें। इसके चक्कर में लोग परेशान जब होते हैं तो वो ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। तो आपको बता दें, हर थाने पे आजकल दलाल पाले जाते हैं और दलाल होते भी हैं। अब वो किस रूप में मिल जाए आपको, ये मैं नहीं कह सकता, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। और एक चीज़, ऐसा नहीं कि सब अधिवक्ता या सब पुलिसकर्मी एक जैसे होते हैं, नहीं। आपका काम करने वाले भी लोग हैं, बिना पैसे का काम करने वाले लोग हैं, मेहनत का जो चार्ज बनता है उतना लेने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये, आप बिल्कुल भी हैरान परेशान ना हो। इस तरह के धाराओं में जो मुकदमा लिख गया हो, अगर आपके मुकदमे में 354 376 जैसी धाराएं हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, या फिर अगर आप नहीं इंतजार कर पाते हैं तो आप अरेस्ट स्टे ले लें, एंटीसिपेटिक बेल ले लें। दूसरी बात ये, अगर आप 354 जैसी धारा नहीं है, 376 जैसी धारा नहीं, नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज है, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चार्जशीट तक इंतजार रखिए, समय दीजिए, अपने आप धाराओं का लोप हो जाएगा, अर्थात धाराएं हट जाएंगी, क्योंकि मेडिकल में कुछ आएगा नहीं। 377 कैसे लगेगी, 354 कैसे लगेगी। दूसरी बात ये, जो अन्य लोगों का नाम दर्ज है, जिनका निवास स्थान दूसरा है, जैसे कि नंदोई का, ननद का, इस तरह का नाम है, या कोई नाबालिग है तो उसका नाम कट जाएगा, क्योंकि भैया जब है नहीं, वहाँ एड्रेस नहीं है, तो दहेज के लिए प्रताड़ित करने थोड़ी चलाएगा। दूसरी बात ये, फिर भी अगर आपसे पैसे मांगा जाए 20,000 30,000 वकील द्वारा, पुलिस द्वारा, तो आप बिल्कुल ना दें। 20-30 हज़ार देने से अच्छा है भैया, आप जब चार्जशीट फाइल हो तो सीधे हाई कोर्ट में चार्जशीट को चैलेंज कर दो, उन्हीं पैसों में 100% ऑर्डर आएगा। भाई हाई कोर्ट कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करेगा, किसी का नाम बाहर करेगा, किसी का ऑर्डर रिजर्व करके रखेगा, मतलब ये कि आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा उन 20-30 हज़ार रुपयों में। और अगर आप FIR होते ही किसी वकील को पकड़ा देते हैं 20,000 रुपये, किसी पुलिसकर्मी को पकड़ा देते, तो आप पूछिए भाई, आपका पैसा आप पूछिए, मैं ये सवाल क्यों करूं। आप किसी अधिवक्ता को देने से पहले आप ये बात समझें कि भाई वो समय FIR होते ही 20-30 हज़ार रुपये का कोई वकील क्या काम कर देगा, कौन सा काम करेगा जिसमें 20-30 हज़ार लग जाए, पहली बात। दूसरी बात ये, दरोगा की क्या गारंटी है कि आपसे पैसा लिया उसका कल ट्रांसफर हो जाए, तो क्या आपका काम होगा। उससे ज़्यादा बेहतर आपको बताएं कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि जो बात उसने लिखाई, सही गलत, अच्छा खराब फर्जी, दुनिया भर की बात जो भी उसने लिखाई है, आप एक रिटेन में स्टेटमेंट देते हुए, अपनी बात रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को दीजिए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, इन लोगों का नाम फर्जी जोड़ा गया है। वो सबूत भी लगाइए, किस तरह से आप साबित कर रहे हैं कि भाई वो फर्जी है, किस तरह से आप जो साबित कर रहे हैं कि जो है उनमें जो लगी धारा है उसका लोप होना चाहिए, उसकी धाराओं को हटा देना चाहिए। और ये जब आप देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है पुलिसकर्मियों को, तो जाहिर सी बात है जो फर्जी लोगों का नाम ऐड किया गया है वो नाम काट दिया जाएगा, जो धारा है फर्जी वो धारा हट जाएगी। दूसरी बात ये,
आपको आने वाले समय में कोर्ट के सामने कहने का ये मौका मिल जाएगा कि साहब हमने भी अपनी बात रिटेन में दिया था, फला फला अधिकारी को दिया था, ये उसके रिकॉर्ड हैं, ये उसकी पर्ची है, लिस्ट है, रसीद है, या ये एप्लीकेशन है, लेकिन हमारी बात को कंसीडर नहीं किया गया, हमारी बातों को चार्जशीट में या जांच में हिस्सा नहीं बनाया गया। तो आपको आने वाले समय में जो कोर्ट में मुकदमे करेंगे, चार्जशीट के बाद चार्जशीट चैलेंज करेंगे, है ना, या बेल कराएंगे या डिस्चार्ज डालेंगे, तो हर जगह वो एप्लीकेशन आपका काम करेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो मैंने बताया, इस तरह से पैसे देके फालतू के लाख लाख रुपए मैंने देखा है, लोगों से सुना है और देखा भी हूं कि लोग इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है लोगों को कि लाख लाख 50-50 हजार व्यक्तियों का पैसा फजूल चला जाता है, किसी काम का नहीं आता।